अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्द व सलात के बाद लायक सत तकरीम व इज़्ज़त पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा क़ाज़ी अब्दुद्दाम दाम साहब मद्दज़िल्लहुल आली फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा क़ाज़ी आबिदुद्दाम आबिद साहब दीगर उलमाए किराम सनाख़ानान रसूल सामीन ज़ी वक़ार, आप हज़रात इस खूबसूरत उर्स पाक की तकरीब में हाज़िर हैं। अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र और सरकार के ग़ुलामों औलिया इकराम और बिलखुसूस हज़रत मुअज़्ज़म रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र अपने अंदर बड़ी खैर, बड़ी बरकत रखता है। और इसके साथ साथ जो हमें एक बहुत बड़ी सआदत अभी हासिल हुई, वक्त के एक बहुत बड़े वली और अपने वक्त एक जय्यद आलिम दीन हज़रत क़िबला क़ाज़ी अब्दुद्दाम दाम साहब मद्दज़िल्लहुल आली, आपकी तशरीफ़ आवरी, महफ़िल में आपकी मौजूदगी, आपकी ज़ियारत यकीनन ये हम सब के लिए गुनाहों की बख्शिश, दरजात की बुलंदी का ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़िबला हज़रत साहब को सेहत व आफ़ियत के साथ उम्र दराज़ अता फ़रमाए और हज़रत का साया ता देर हमारे सरों पर कायम दायम रखे और हमें इस चश्मे से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंतहाई मुख्तसर वक्त जो आया मुबारक तिलावत की है, तर्जुमा समात फ़रमाए और एक दफ़ा फिर कुरान हकीम की तिलावत से अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करते हैं। परवरदिगार आलम फरमाता है, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालिह करते रहे। दो ही चीज़ें हैं, एक ईमान, एक अमल सालिह। और अगर आप गौर से देखें तो दोनों आपको यहाँ नजर आएंगी। ईमान लाए, नेक अमल करते रहे, दिलों में उनकी मोहब्बत रहमान पैदा फरमा देता है। ये जो आप इतने दूर से तशरीफ लाए, ये मोहब्बत दुनियावी कोशिश का नतीजा नहीं, रहमान ने पैदा फरमा दी है। और अहलुल्लाह की बारगाह में जो हाज़री मोहब्बत के साथ दे, रहमान करम कितना करता है। हदीस पाक में आता है, परवरदिगार आलम फरमाता है, वजबत मुहब्बती लिल मुतहाब्बीन फ़िय्या, उन लोगों के लिए मैंने अपनी मोहब्बत वाजिब कर दी जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और ये भी फरमाया, वलिल मुतजालिसीन फ़िय्या, जो मेरी खातिर एक दूसरे के पास जाके बैठते हैं, जो मेरी खातिर एक दूसरे की ज़ियारत करते हैं, मेरी खातिर एक दूसरे पर खर्च करते हैं। अहलुल्लाह की सोहबत, अहलुल्लाह की माइयत, अहलुल्लाह की संगत, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत को हासिल करने का ज़रिया है। और ये बात किसी मुफ्ती, किसी मुफस्सिर, किसी मुहद्दिस का कौल नहीं, ये सरकार का फरमान है कि खालिक़ कायनात फरमाता है, ऐसे खुश नसीबों के लिए मैंने अपनी मोहब्बत वाजिब कर दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पाकान उम्मत सुलहाए मिल्लत की मजालस की हाज़री हम सबको नसीब फरमाए। तिलावत कलाम पाक से एक दफ़ा फिर अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करते हैं। और तिलावत कलाम पाक के लिए मैं जिन्हें दावत दे रहा हूँ, उम्र थोड़ी है, रब ने करम बड़ा फरमाया है। खैबर पख्तूनख्वा के हुस्न क़िरात के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें पहली पोजीशन भी अता फरमाई है। मेरी मुराद मुहतरम व मुकर्रम जनाब कारी मोहम्मद उमर चिश्ती साहब तशरीफ़ लाए, आयात रब्बानी की तिलावत से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह।
إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ما شاء الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. سبحان الله. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان الله ما شاء الله. فإن تولوا فقل حسبي الله. سبحان الله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله جزاكم. وقت مختصر ہے تو حکم یہ ہے اختصار کے ساتھ اپنی حاضری مکمل کریں، تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد میں نماز کا ٹائم پھر قریب ہونے والا ہے، تو وقت پہ سارے کام ہو جائیں۔ قاری صاحب نے خوبصورت انداز سے تلاوت کلام پاک سے ہمیں مستفید فرمایا۔ جہاں ذکر خیر الانام ہوتا ہے، ابھی سورہ توبہ کی جو آخری آیتیں پڑھی سرکار ہی کا ذکر تھا، اور یہ وہ محبوب کی نعت ہے جو پروردگار عالم نے خود بیان فرمائی ہے۔ اور جہاں محبوب کا ذکر ہوتا کیا ہے؟ جہاں ذکر خیر الانام ہوتا ہے، عنایتوں کا وہاں اہتمام ہوتا ہے۔ جہاں ذکر خیر الانام ہوتا ہے، عنایتوں کا وہاں اہتمام ہوتا ہے، اور فراز عرش سے ہوتا ہے رحمتوں کا نزول، جہاں نبی پہ درود و سلام ہوتا ہے۔ فراز عرش سے ہوتا ہے رحمتوں کا نزول، جہاں نبی پہ درود و سلام ہوتا ہے۔ اور آپ حضرات بیٹھے ہیں، خوبصورت محفل، کافی دیر سے میں بھی بیٹھا ہوں، بہت کچھ محسوس کیا۔ حالت بتا رہی ہے یہ کیف و درود کی، اس محفل پہ ہے خاص نظر میرے حضور کی، یہ نسبت رسول کا فیضان خاص ہے، برسات ہو رہی ہے غلاموں پہ نور کی۔ یہ نسبت رسول کا فیضان خاص ہے، برسات ہو رہی ہے غلاموں پہ نور کی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نعت کی صورت میں سنتے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں حافظ واجد صاحب اور حافظ زین صاحب، آپ کی خدمت میں گزارش تشریف لائیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ نعت پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں لگتا ہے تو رب نے قوت گویائی دی، طاقت دی، پوری قوت کے ساتھ نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت پیر جی، فیضان صدریہ۔ سب لوگ کو پنجاب سے ہے، کو کے پی کے سے ہے، لیکن ہمارے خالد بھائی اس پروگرام کے لیے دبئی سے آئے ہیں۔ یہ پروگرام کر کے واپس چلے گئے، محبت کے تقاضے ہیں، سارے سب محبت کے سودے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نظر نہیں آتا، کھڑے ہو جائیں بیٹا تو بہتر ہے، نظر نہیں آتا۔ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہو جاتے ہیں جو غم سب دور مدینے میں، ہو جاتے ہیں رنج و غم سب دور مدینے میں، آتا ہے نظر ہر ایک، آتا ہے نظر ہر ایک
पढ़ के तलअल बदरू सब खुशियाँ मनाते थे। पढ़ के तलअल बदरू सब खुशियाँ मनाते थे। उस चांद का चमका था, उस चांद का चमका था, जब नूर मदीने में हो जाते हैं रंजो गम सब दूर मदीने में। आ पहुँचे होते बा में अब मांग लो जो चाहो। आ पहुँचे होते बा में अब मांग लो जो चाहो। होती है दुआएं सब, होती है दुआएं सब, मंजूर मदीने में हो जाते हैं रंजो गम सब दूर मदीने में। कशकोल हटा साहिल क्या इसकी जरूरत है। कशकोल हटा साहिल क्या इसकी जरूरत है। बिन मांगे अता का है, बिन मांगे अता का है। दस्तूर मदीने में हो जाते हैं रंजो गम सब दूर मदीने में। पाई थी शिफा उसने आका के वसीले से, पाई थी शिफा उसने आका के वसीले से। आया था जो आंखों से, आया था जो आंखों से, माजूर मदीने में हो जाते हैं रंजो गम सब दूर मदीने में। शाहिद के पिलाते हैं आका इन्हें भर भर के, शाहिद के पिलाते हैं आका इन्हें भर भर के। रहते हैं तभी दाइम, रहते हैं तभी दाइम मखमूर मदीने में हो जाते हैं रंजो गम सब दूर मदीने में। आता है नजर हर एक मसरूर मदीने में। माशाअल्लाह। हाफिज़ वाजिद साहिब, हाफिज़ ज़ैन साहिब, आशिक़ रसूल हज़रत अल्लामा काज़ी अब्दुद्दाइम दाइम समद्दज़िल्लहुल आली का खूबसूरत कलाम मदीना शरीफ की शान में लिखा गया आपके ज़ौक़ की नज़र कर रहे थे। और ये ऐसा कलाम है, पढ़ने वाला पढ़ता है, सुनने वाला जब तवज्जो से सुने अपने आप को मदीना शरीफ की गलियों में पाता है। तसव्वुर में मदीना शरीफ की फ़िज़ा उसके सामने आ जाती है। और अहलुल्लाह की सोहबत की एक बहुत बड़ी बरकत ये भी होती है, बैठा उनके कदमों में होता है। कभी हर में पाक की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे तसव्वुर में ज़ियारत की सआदत अता फरमाता है, कभी रोज़ा रसूल की ज़ियारत नसीब फरमाता है। मदीने का जो आशिक है करीने से ही उठेगा,
मदीने का जो आशिक है करीने से ही उठेगा कि वो नासिर नगीना है खजीने से ही उठेगा। और मोहब्बत खींच लेती है मोहब्बत करने वालों को, ये दलील है इस चीज की, मोहब्बत खींच लेती है मोहब्बत करने वालों को। जहां भी दफन हो आशिक मदीने से ही उठेगा, जहां भी दफन हो आशिक मदीने से ही उठेगा। मुख्तसर से वक्त में खिताब के लिए दावत दे रहा हूं। हजरत अल्लामा माजिद महमूद नक्शबंदी साहब लाहौर से हमारे मेहमान, आपकी खिदमत में गुजारिश तशरीफ लाएं और अपने नूरानी बयान से हमें मुस्तफीद फरमाए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान सदरिया, फैजान सदरिया, पीर जी जीवे 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 जीवे, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हमारी खुश नसीबी है कि हमें हज़रत मौज़म रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ में शिरकत की सआदत नसीब हुई और फिर इस पर मज़ीद हमारे लिए नफ़ामंद ये बात है कि हमें हज़रत साहब की भी ज़ियारत नसीब हो रही है। इस महफ़िल पाकीज़ा में हज़रत मौज़म रहमतुल्लाह अलैह का बहुत खूबसूरत तारुफ जो है वो पहले बयान में हो चुका है। आपका एक जुमला बड़ा आप फरमाया करते थे, जो अपनी ज़िंदगी में आप फरमाते थे कि इल्म में बड़ी ताकत है, इल्म जो है ये अपने अंदर बड़ी कुव्वत रखता है। और ये जुमला हम जब पढ़ते हैं तो शायद गैर शऊरी तौर पर पढ़ते हैं। अगर शऊरी तौर पर देखा जाए तो ये जुमला सिर्फ उनके अपने जज्बात का इजहार नहीं था, बल्कि हकीकत वाकई इसी तरह है। कुरान मजीद को आप पढ़ें तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास उस वक़्त जब मलका बिल्कीस आ रही थी तो आपने ये पसंद किया, चाहा कि यहाँ पर उस मलका का जो इज्जत तकरीम के लायक इस्तकबाल है कि वो इसी तरह हो सकता है कि उसका जो अपना तख्त है वो यहाँ पर हाजिर हो जाए, ताकि उस पर कुछ हकानियत भी वाज़ेह हो जाए। तो आपने अपनी मजलिस में ऐलान किया कौन है जो वहां से वो तख्त लेकर आएगा। एक जिन खड़ा होकर कहता है जी मैं ये तख्त ले आऊंगा। आपने पूछा कितनी देर में, उन्होंने कहा कि ये मैं आपकी महफिल खत्म होने से पहले ले आऊंगा। तफसीर जलालैन के अंदर है कि आपकी महफिल तुलूए आफ्ताब से लेकर ज़वाले आफ्ताब तक होती थी। इस वक्त ये पीरियड भी बड़ा मुख्तसर है। उन्होंने कहा मैं ले आऊंगा, लेकिन सलमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे इससे जल्दी चाहिए। मतलब ये था सुलेमान अलैहिस्सलाम भी जानते थे कि मेरी उम्मत में वो लोग हैं जिनको रब ने ये कुव्वत दी है, वो इससे पहले भी ला सकते हैं, वरना वो सवाल ही ना करते, कहते इतनी भी बड़ी जल्दी है। आपने कहा इससे जल्दी चाहिए। तो एक बंदा खड़ा हुआ, कुरान मजीद ने उसके बारे में फरमाया वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब का इल्म था वो खड़ा हुआ। अब वो खड़ा हुआ, उसने कहा जी मैं लेकर आता हूँ। कहा जी कितनी देर में लाएंगे? उन्होंने कहा जी देर की क्या बात है, आप आंख बंद करके खोलें सामने पड़ा होगा। और ये सिर्फ दावा नहीं था, कुरान मजीद हमें ये बताता है कि वो बिल्कुल जब आंख बंद करके सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खोली तो सामने पड़ा हुआ था। हजरत मौज़म रहमतुल्लाह अलैह की हयात पाक के अंदर एक आपके मुरीद ने आपसे कहा जी हुजूर हज के लिए दरखास्त देता हूँ, हर मरतबा रह जाता हूँ, कोई तवज्जो फरमाया हज पर जाना नसीब हो जाए। आप किताब के अंदर मुताला में मशगूल थे, आपने फरमाया जी अच्छा जी अल्लाह खैर करेगा। वो दरखास्त होगी, उसका नाम ना निकला बेचारे का। वो जब आया तो शिकायत और शिकवे की सूरत में आया और आपसे आकर कहता आपने पहले पूछा क्या बना जी आपकी दरखास्त का? उसने कहा जी आपने तवज्जो नहीं फरमाई, आप किताब में मशगूल थे तो मैं फिर रह गया हूँ। आपने थोड़ी देर तवक्कुफ फरमाया तो आपने फरमाया कराची से कुछ जहाज जाते हैं, वहां पहुंचो शायद तुम्हारा काम बन जाए। अब वो वहां पर गए तो वहां किसी और का इंतजार था, मैं इख्तिसारन सुना रहा, वहां और किसी का इंतजार था, वो आवाज लगा रहे हैं, इसने छलांग लगाई है उसके अंदर। अब अंदर गए तो पता चला कि वो जब जहाज जारी हो चुका है, पता बंदा कोई और था और नाम इन्हीं का था, तो वो कहते हैं चले आप ही आ जाए। चले गए जी, हज करके वापस लौटे, हजरत मौज़म की बारगाह में हाजिर हुए तो हजरत मौज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कोई वहां सफर के दौरान मुश्किलात तो पेश नहीं आई, कोई चीज कोई मुश्किल आपको पेश आई? उन्होंने कहा जी और तो कुछ नहीं है, समंदर में जब मैं जहाज में सवार होने लगा छलांग लगाई तो जूता गिर गया था। आपने फरमाया कि ये दरवाजा जरा पीछे से खोलो, जूता तेरा पड़ा हुआ है। ये जूता पड़ा हुआ है। आप इसमें देखें इल्म अपनी हैसियत किस तरह मनवाता है उलमा के आए। जोहरी जानता है हीरे की कदर क्या है।
हमने जिन लोगों को देखा ज़िंदगी में, जिनसे इल्म पढ़ा, इस्तिफादा किया है, उनमें एक बहुत बड़ा नाम हमारे उस्ताद गिरामी मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह का है। और आप बहुत बड़े आलिम थे अपने ज़माने के, जिन्होंने को 300 के करीब किताबें लिखी हैं। तफसीर कबीर का तरह तरह तर्जमा उन्होंने फरमाया है। पेशावर यूनिवर्सिटी से एक जिल्द के तर्जमे पर एक बंदे को PhD की डिग्री दी गई है। वो इनके पास भी गए, जी आपने सारी का किया, हमें एजाजन आपको PhD की डिग्री देते हैं, लेकिन लफ्ज कादरी अपने आप से आप हटा दें। उन्होंने फरमाया मुझे तुम्हारी डिग्री नहीं चाहिए, ये डिग्री मेरे लिए काफी है। वो बुजुर्गों की सीरत और अहवाल पढ़ने के आदी नहीं थे कि इनको पढ़े, वो हुजूर इस्लाम की सीरत के आदी थे और वो इस कदर मुस्तनद थे। किबला साहब ने कई दफा मुझे फरमाया कि आप उनसे जाकर कहें कि मेरे जो तफरुदात हैं उन पर तनकीदी निगाह डालें, खासकर साए के मसले पर। मैंने कई मरतबा उनसे कहा, वो कहते ने माजिद उनके दलाइल पढ़ने के बाद ना असी खलोते उथे ही जिथे पहले उलमा ने, हम साया नहीं मानते लेकिन असी जवाब नहीं दे सकते, जवाब नहीं दे सकते। तो वो हयात सदरिया उन्होंने पढ़ी और खुदा शाहिद है, मस्जिद में खड़े हैं, खानका शरीफ में हजरत साहब के सामने हैं। उन्होंने इस किताब को, बुजुर्गों की सीरत पर वो बहुत कम पढ़ते थे, लेकिन इस किताब को उन्होंने 2 मरतबा पढ़ा और 2 मरतबा पढ़ने के बाद उसमें फवाइद उस्मानिया का तज़किरा भी पढ़ा। तो मेरे पीछे पड़ गए, वो कहते हैं जी आप मुझे फवाइद उस्मानिया भी ला कर दें। वो खानका सराजी हाजिर हुई, वहां से लेकर गए, उसको भी पढ़ने के बाद मुझे कहते हैं कि यार फवाइद उस्मानिया का मजा नहीं आया, लेकिन हजरत साहब ने जिस तरह लिखा ना मजा उस तरह आया है। वो इनकी तहरीर का मजा है, फवाइद उस्मानिया में मजा नहीं है। वो फरमाते थे कि हजरत मौजम का एक मैंने अमल पढ़ा, उसके बाद उनकी जिंदगी की जितनी तकरीरें हैं उस तकरीर के अंदर हयात सदरिया का भी हवाला था, हजरत साहब का भी था, हजरत मौजम का भी था। और वो हवाला क्या था, कहते जिनको अल्लाह इल्म देता है, शऊर देता है, कहाँ तक देखते हैं। कब्रिस्तान के करीब जब से हजरत मौजम रहमतुल्लाह अलैह गुजरते तो आप 3 मरतबा तस्बीह पढ़ते थे, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। हजरत मौलाना फरमाते रहे गुजरते वक्त फातिहा सूरत इखलास पढ़ने का वक्त नहीं होता है, और ये वो कलिमात है जिनको हुजूर इस्लाम ने खुद गारंटेड फरमाया है कि ये क़यामत के दिन पलड़े के अंदर सबसे वजनी होंगे, इनका वजन बहुत होगा। हजरत मौलाना कहते हैं हदीस हमने भी, वो मुफ्ती साहब फरमाते सारी जिंदगी पढ़ी, सारा कुछ पढ़ा था, लेकिन इनके इस समझाने के बाद जिंदगी में ऐसा तरीका आ गया है, अब मैं किसी कब्रिस्तान के करीब से गुजरूं तो मैं ये तस्वीर जरूर पढ़ता हूँ। और फरमाते थे तुम लोगों को तलकीन करता हूँ कि ये तुम भी पढ़ते रहा करो। तो इल्म जो है ये अपना आप जरूर बनवाता है, उसमें बड़ी ताकत है। हजरत साहब का इल्म जो है, हमारे पास रायवन में आप तशरीफ लाए तो नदीम साहब जरा बेतकल्लुफ हैं, उन्होंने इनसे कह दिया हजरत साहब लोग सानू कहते अपने पीर दियां को करामत दसो सानू, तो कहते जी तुसी को करामत भाव असी ना दसीए। तो ऐसा फरमाते करामत वालों मेरा हाथ हौला है, जरा ढिला है मेरा हाथ रवा नहीं है आज। तो ये है कि आपसे अगर कोई पूछे जी उन बुजुर्गों की क्या करामत है, सैयदुल वरा से बड़ी करामत शायद ही कोई हो, और ये वो करामत है जो कयामत तक जिंदा रहेगी, कयामत तक इंशाल्लाह जिंदा रहेगी। इसको जो एक मरतबा पढ़ जाता है, हम जिसको पहली मरतबा पढ़ाते यकीन जाने, हम मौलवी हैं, मौलवियों के साथ उठना बैठना है, हम पहली दफा देखकर नहीं बताते कि हमारे पीर साहब की किताब है, वो पढ़ने तो बाद पूछते यार बाबा कितने रहना मिलना है, ऐसी यकीन जाने वो फिर रब्ता करते हैं, पूछते हैं। और एक बंदा कहता है मुझे ये PhD लेवल की किताब है, मैं कहा PhD लेवल की नहीं, PhD हो चुकी है। हाँ जी, अल्लाह का फजल है। तो इल्म अपना आप खुद मनवाता है। जामिया अज़हर तक लोग सबको जानते हैं, जिधर भी नाम ले ले किसी अहले इल्म की मजलिस में। मैं पिछले दिनों बसीरपुर हाजिर हुआ, मुहिबुल्लाह नूरी साहब के पास, फ़की आज़म रहमतुल्लाह अलैह के लख्ते जिगर हैं, वहाँ सिर्फ अभी नाम आया तो वो फरमाते हैं जी उनकी किताब तो मैंने देखी है, कई दफ़ा इश्तियाक होता है, उकाड़े में तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन मुझे पता तब चलता है जब आप तशरीफ़ ले जाते हैं। तो इस तरह लोग जानते हैं, इल्म अपना आप मनवाता है, उसमें बड़ी ताकत है, पूरी दुनिया जानती है। अल्लाह ने हमें ये खानका नसीब की है, इसकी कदर करें, मेहनत करें, इसके लिए कोशिश करें, अपने दिल को लेकर आए ताकि दिल मुसफ़ा हो जाए। एक दिन सब की टांगे मुबारक दबा रहे थे तो एक बंदे ने कहा कि सब मेरा दिल कर रहा था, एक दिन खानका शरीफ चाहे थे, दिल किया जी आज मच्छी कितने खानो लगे ना जी, तो कहते जी खानका आया तो मच्छी थी, मछली थी। तो साहब ने आगे से बड़ी तनबीह फरमाई, क्योंकि बात मजाहन फरमाई है लेकिन हिकमत बड़ी पोशीदा है। साहब ने फरमाया जी खाने पीने के शौकीन लोग हैं तो इसलिए जो ख्वाहिश करते हैं वो मिल जाता है, कभी हम अल्लाह की चाहत रखने वाले होते तो वो भी मिल जाता। उसने तो बात हवा में डाल दी, लेकिन मेरे ज़मीर पर बड़ी दस्तक हुई कि यार कैसी बड़ी बात है
کہ اسی کھانے پینے کے شوقین لے کے آتے ہیں جی کوئی یہ چیز مل جائے یہ چیز مل جائے، یہ ساری دنیا یہیں رہ جانی ہے، لیکن اگر دل پاکیزہ ہو گیا تو پھر ادھر آنکھیں بند ہوں گی، ادھر آسمان کے فرشتے استقبال کریں گے۔ اللہ ہمیں سب کو سچی محبت آپ کی اور آپ کی غلامی ہماری نسلوں کو اللہ نصیب فرمائے، حضرت صاحب کا سایہ ہم پر دراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح ہے کہ ہماری یہ جو آج کا جو پروگرام ہے یہ دو حوالوں سے ہو رہا ہے۔ ایک تو آپ جانتے ہیں اکثر لوگ کہ ہر مہینے جو انگریزی مہینے کا جو پہلا اتوار آتا ہے اس کو ہمارے پاس ایک محفل ہوتی ہے یہاں، چونکہ پہلے جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی تو لوگ جمعے کو آ جایا کرتے تھے، سرکاری چھٹی بھی جمعے کی ہوتی تھی۔ پھر جب سے وہ ختم ہوئی ہے اتوار کی اب چھٹی ہوتی ہے تو اب لوگ اتوار کو آ سکتے ہیں، جمعے کو نہیں آ سکتے کیونکہ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں لوگوں کی۔ تو اس وجہ سے پھر قبلہ حضرت صاحب نے یہ شروع کیا تھا کہ اتوار کے دن ہم ایک محفل رکھ لیا کریں تاکہ جو لوگ آتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ مل جایا کرے یہاں سے۔ تو وہ تو ہماری ہوتی ہے روٹین کی، ہر اتوار کو محفل ہوا کرتی تھی۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ حضرت معظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو سالانہ عرس اپریل اور مئی میں ہوتا ہے 1 مئی کو، وہ بھی چونکہ رمضان اور کرونا کی وجہ سے مؤخر ہو چکا تھا اور کوئی صورت نہیں بن رہی تھی اس کو اس طرح کرنے کی، تو اس لیے بھی حضرت صاحب کا یہ خیال مبارک تھا کہ چلو اتوار کو یہ ہوتا ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں، ایک رابطے کا ذریعہ رہتا ہے۔ ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ آگے کس طرح ہوتا ہے۔ رمضان شریف میں بھی آ رہا ہے 1 مئی، تو 1-2 سال ممکن ہے اس طرح ہو، اس کے بعد پھر ہمارا پروگرام اسی طرح ہی ہے کہ اس کو ہم اسی طرح ہی چلائیں گے جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا 30 اپریل کو اور 1 مئی کو۔ تو ایک تو یہ اتوار والی محفل تھی، اور دوسری یہ کہ حضرت معظم رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وصال کے حوالے سے بھی تقریب ہے۔ تو یوم وصال کے حوالے سے تو ماشاءاللہ سب نے یہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، پہلے ختم شریف ہو چکا ہے۔ جو اتوار والی محفل ہوتی تھی اس میں ہم ختم غوثیہ پڑھا کرتے ہیں، تو آج ہم نے وہ نہیں پڑھا تھا۔ وہ اس لیے نہیں پڑھا تھا، میرے خیال میں یہ تھا کہ ویسے تو وہ شروع میں پڑھتے ہیں لیکن چونکہ آج ہم نے قرآن کی تلاوت کی تھی شروع میں، تو میرا یہ خیال تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ ہم وہ ختم جب پڑھیں تو حضرت صاحب ہمارے پاس موجود ہوں، تو اس لیے میں نے اس کو تھوڑا مؤخر کر دیا تھا۔ تو ابھی ہم وہ مختصر سا ختم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد قبلہ حضرت صاحب دعائیہ کلمات فرمائیں گے اور دعا ہو جائے گی، بس مختصر سا وقت ہے۔ آپ میرے ساتھ، میں اونچا پڑھوں گا، آپ